आइए और देखें और क्या क्या हुआ। एक बड़े काम की चीज़ है आपके, केंद्रीय कैबिनेट ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को दी मंजूरी, मानसून सत्र में संसद में किया जाएगा पेश। बहुत बड़ी खबर है ये आपके लिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल ऑब्वियसली चलाते हैं तभी तो मुझे देख रहे हैं, यदि आप मोबाइल चलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब समझिए क्यों। डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर आ रही है और इसमें किसी भी सोशल मीडिया कंपनी या किसी भी कंपनी के ऊपर 500 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। कितना? 500 करोड़। हम तो वैसे ही बोलते थे 50-60 करोड़ का, 100-200 करोड़ का जुर्माना ठोको। सरकार ने सुन ली, 500 करोड़ कर दिया। कम है, लिमिट नहीं होनी चाहिए। लिमिट रखनी तो 50-1000 करोड़ रखो, तो थोड़ी चूल्हे हिलनी चाहिए कंपनियों की। अब समझिए डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर्सनल डेटा के लिए आ रहा है। पहले ये सभी के लिए आ रहा था, लेकिन उसमें से हटा दिया गया, इसको सिर्फ पर्सनल डेटा के लिए कर दिया गया। ठीक है। अब पर्सनल डेटा में क्या, जैसे आप क्या क्या ब्राउज करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, इसका उपयोग ये लोग करते हैं, पर एक लिमिट तक कर सकते हैं। जो अब तक अनलिमिटेड है वो नहीं कर सकते। अब इसको समझिए कैसे है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कोई मोबाइल चला रहा है, ऑब्वियसली बच्चा मोबाइल चला रहा है, मालूम चल जाता है मोबाइल वाले को, नहीं वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो, जो कुछ देखता है उससे इतना शानदार सिस्टम है कि उसको मालूम चल जाता है बच्चा। अब उस बच्चे को टारगेट करने के लिए चीज़ें उस मोबाइल में बिल्कुल अलग आएंगी और आपके मोबाइल में बिल्कुल अलग आएंगी। तो उस बच्चे का डेटा यूज़ हो रहा है। मैंने डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, बच्चे से धीरे से कहीं भी कोई इसके नाम से पूछ लेगा तुम्हारी उम्र क्या है, या नहीं भी पूछा तो अंदाज़ा लगा लिया उम्र कितनी है, बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, ये सारी चीज़ें उनके पास में आती चली जा रही हैं। और फिर वो ब्लू वेल टाइप के जो गेम होते हैं ना, वो सजेस्ट कर दिए जाते हैं। फिर या फिर ऐसे गेम सजेस्ट कर दिए जाते हैं जिसमें आपने सुना होगा ना, कितने सारे केस हमने दिखा है कि 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए थे, खाते में उड़ गए पूरे, 500 रुपये बचे, बच्चे ने उड़ा दिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ये पर्सनल जो डेटा होता है उसके इस्तेमाल करने के बाद होती है। तो सबसे बड़ी बड़ी बात जो इसमें आ रही है वो आ रही है कि बच्चों के डेटा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना ही प्रचार के लिए और ना ही ट्रैकिंग के लिए। यदि बच्चों का डेटा है तो ये जो बिल है नवंबर 2022 में लाया गया था, इसको साकार रूप देने की शुरुआत हुई थी और बहुत एकदम क्लियर है। यदि ऐसे बच्चों से संबंधित इसमें कोई चीज़ होती है, उसका पालन नहीं होता, तो 500 करोड़ का इसमें जुर्माना लगा। अब इसमें बहुत सारे वो वाले केस भी हैं जो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उनको टारगेट किया। टारगेट कहाँ से मिला, टारगेट ऑडियंस मिली कहाँ से? गूगल से, फेसबुक से, यूट्यूब से। उनको मालूम है कौन कौन से लोग खेलते हैं, तो वहाँ से टारगेट ऑडियंस ली, पैसे दे के सब सारा डेटा मिलता है, और धीरे से उनको सजेस्ट कर दिया और वो गेम खेलने लगे और धीरे से उनको नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया, धीरे से वो कन्वर्ट हो गए गेम खेलते खेलते ही। ये सब चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी। इसके लिए ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सरकार को ये बताना पड़ेगा, कोर्ट को ये बताना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति इसमें केस करता है कि आपने इस डेटा का कहाँ कहाँ लिया, इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया, तो ये चीज़ें भी इनको बतानी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है पर्सनल ऑडियो के वीडियो फ्रीज। अच्छा जी, मैं देख लूँ एक बार, चेक कर लूँ। रुक जाते हैं 2 मिनट, देख लेते हैं मेरे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूँ। मेरे यहाँ से सब कुछ सही है। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो खैर मैं आगे बढ़ूँगा, बाकी किसी ने नहीं कहा तो हम ये मानकर चलेंगे कि शायद बाकी सब लोगों को ऑडियो वीडियो दोनों ओके है, सब कुछ ठीक है। तो बोला करो ना, जब कोई पहली बार में लिखे तब उसी समय बोला करो आप लोग, ये भी ओके, काम खत्म हो जाएगा, है ना। हो सकता है किसी दूसरे के यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो इस वजह से शायद उनको ना दिख रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो। ठीक है। खैर तो भाई अपने कैश मेमोरी क्लियर कर लिया करो। जब आप लोग देखते हो ना लाइव, मेरा 2-2.5 घंटे का लाइव होता है तो लंबा चलता है, तो पूरी कैश मेमोरी आपकी इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए वो सब चीज़ें दिक्कत आती है। ठीक है। खैर तो एक बार मोबाइल को रीसेट मतलब रीस्टार्ट कर लिया करो ये देखने से पहले, है ना, सभी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है जो कि बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था। पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करना, पर्सनल डेटा में हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें, और हम कितनी परमिशन दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं सरकार से इसमें एक और चीज़ मांगूंगा कि एंड्रॉइड के जितने भी वर्जन आ रहे हैं उसमें एंड्रॉइड को ये बाध्यता दी जाए कि हम एक बार सेटिंग कर देंगे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। एक बार हमने यदि सेटिंग कर दिया, ये जो अलग अलग एप्लीकेशन नहीं, हमको एक बार सेटिंग चाहिए। हमारा कैमरा इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो हम तब बताएंगे। उसमें ऑप्शन होने चाहिए कि कब होना चाहिए, कौन कौन सी ऐप को करना चाहिए, उसमें अंदर जाके करो ना आप। क्या इस ऐप को हम परमानेंट देते हैं, इस ऐप को हम नहीं दे रहे। मान लीजिए हमने सबको मना कर दिया, हम किसी को भी नहीं दे रहे, तो उसमें दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, ओनली वाइल यूजिंग द ऐप। क्या ऐप के इस्तेमाल होने तक, जब ऐप खुली है सिर्फ तब तक होना चाहिए, ऐप बंद करती बंद हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड में भी चलता रहे। तो ये क्लियर होना चाहिए कि बैकग्राउंड में इसको चलाना, बैकग्राउंड में ओके कर दे। हम जैसे व्यक्ति को जरूरत नहीं तो हम कहेंगे नहीं भाई ऐप चल रही है सिर्फ तब तक ही कैमरा ऑन हो, इसके बाद बंद हो जाए, कैमरे का फंक्शन सिर्फ तब तक के लिए ऑन हो। दूसरी बात, वो कहते हैं गैलरी का एक्सेस चाहिए, तो गैलरी के एक्सेस में क्लैरिटी होनी चाहिए कि गैलरी से आप जो फोटो पिक करेंगे उसके लिए गैलरी एक्सेस चाहिए, ये नहीं कि गैलरी एक्सेस में आप जाके हमारी सारी फोटो उठा ले रहे हो। ठीक है ना, ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और ये सारी जो है ना बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड के अंदर सिस्टम आना चाहिए, है ना। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें एक बार में चलनी चाहिए, एक बार सेटिंग कर दी ना, रोज रोज करेक्ट नहीं कि रोज आ रहे हैं रोज बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। डेटा प्रोटेक्शन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को जिम्मेदारी अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। अब तक तो नहीं हो रही है, मोदी सरकार की भी 9 साल हो गए, कुछ तो किया, पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने कुछ तो किया, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर होना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्ची अगर अपने अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है तो उसका फ़ोन नंबर वहाँ पर रिकॉर्ड क्यों हो रहा है, उसका शिपिंग एड्रेस वहाँ पर, उसका एड्रेस रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर के टाइम पे शिपिंग लेवल निकलना चाहिए, बस काम खत्म, उसके बाद वो डिलीट हो जाना चाहिए सर्वर पे से। क्यों रखा जा रहा है ये?
इन्हीं से तो दिक्कत होती है, यहीं से डेटा चोरी होता है, उसके बाद कहते हैं डेटा चोरी हो गया, फिर दूसरों को जेल भिजवाते, घूमते बड़ी बड़ी कंपनियां, दादागिरी गुंडागर्दी चल रही है इनकी। अरे भाई तुम डेटा बेच रहे हो, तुम्हारा डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है, दुनिया जानती है, सबको मालूम है, अब इसमें कोई दूसरा थोड़ी कुछ करेगा। खैर, तो इसलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी था, और ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आप सबके लिए बहुत काम की चीज़ है, आना ही चाहिए, इसे और सख्त होकर आना चाहिए। पर एक साथ तो शायद सरकार भी सख्त ना कर पाए, इसलिए धीरे धीरे करके करेगी। उम्मीद करेंगे भविष्य में हम सबको इससे फ़ायदा होगा। अब आइए आगे चलते हैं। और अब एक बात